Assalamu alaikum. Welcome back to the Pearls from Rumi and Iqbal. For this session I've picked two verses from Iqbal's Urdu Kalam. First verse is fairly familiar to most people that have heard about Iqbal's Urdu Kalam. The second verse I've picked from a different portion of the Urdu Kalam, and I put these together basically to give a message that Iqbal wants to convey. The verses are khudi ko kar buland itna कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Second verse from a different ग़ज़ल is अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा हाय नाव बनाओ की इंतहा क्या है. What I'll do is I'll give their translation first in Urdu and then in English, and then give a little bit of meaning in both languages, basically for the benefit of those who are interested in Iqbal and Rumi's messages. Iqbal says, khudi ko kar buland itna कि हर तकदीर से पहले. Khudi is your spiritual being, your true identity as to who you are, yourself basically. Kar buland itna, elevate it so much. खुदी को इतना ऊंचा करो कि हर तकदीर से पहले, कि हर एक हादसे से, हर एक वाक़े से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे पूछे कि तुम्हारी मर्ज़ी क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या लिखूं, जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारी तकदीर के अंदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल में मैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक लिख दूँगा. So this is basically the first verse. He says to elevate your spiritual being, your true identity, your true being, to the point that before anything happens to you, before something is written for you tomorrow, any eventuality that occurs, anything that is going to happen for you for the future of your life, that let the divine being, the Allah subhanahu wa ta'ala, your creator, ask you as to how do you want me to write your future, what do you want from me for tomorrow that I should give you. So elevate yourself, nurture your spiritual being to the point that you become in a way so close to Allah subhanahu wa ta'ala that He does things the way you want them to be done. That's the first verse. Now the second verse is अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा हाय नाव बनाओ की इंतहा क्या है. अगर मैं ही हूँ, वो हूँ जो हर चीज़ मुझे ही चाहती है. मकसूद का होता है जिसको हर कोई चाहना वाला हो, हर कोई जिसके लिए कोशिश कर रहा हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए. तो यहाँ पर उससे मुराद ये है कि अगर पूरे कायनात को बनाने का मकसद ये था कि मेरी खिदमत के लिए हर चीज़ को बनाया जाए, और मैं ही ऐसी चीज़ थी जिसको खुदा ने बनाना था, बाकी सब कुछ जो है वो इसलिए बनाया गया है कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे. अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे बढ़कर है, या मुझसे हस्ती में ज़्यादा है, या ऐसी चीज़ की जिसको मैं पहुँच नहीं सकता, या जिसके बारे में मैंने अब तक नहीं देखा या सोचा. कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मेरी रीच में नहीं, मेरी क्या गिरफ्त में नहीं, या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मुझसे भी बढ़कर कहीं पे है. तो मुझसे मावरा क्या है, ये सवालिया निशान है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको मैं पहुंच नहीं सकता, या जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं, या जो मेरी गिरफ्त में नहीं आ सकती, या अभी मेरी इस हस्ती से बढ़कर कहीं और कोई ऐसी चीज़ भी है जो मैंने अभी तक नहीं देखी या दरियाफ्त की. मेरे हंगामा हाय नाव बनाओ की इंतहा क्या है. मैं जो हंगामा हा होती है एक्टिविटीज़, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ, जो अमल कर रहा हूँ, जो मैं नए नए करिश्मे जो है कर रहा हूँ, ये जो नए नाव बनाओ, यानी एक से बढ़ के एक जो मैं करता चला जा रहा हूँ जब से मेरा वजूद ज़मीन पे आया है, इसकी इंतहा क्या है, मेरा इसकी क्लाइमैक्स क्या है, इसकी चोटी क्या है, ये कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जा सकती है, मैं क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ. यानी उसका ये भी मुराद है कि क्या है जो मैं कर नहीं सकता. मैं हर चीज़ शायद कर सकता हूँ, जो भी मैं सोचूं मैं कर सकता हूँ. इसकी इंतहा क्या है, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं और भी कोई चीज़ें इससे बढ़ के जो आजकल कर रहा हूँ इससे बढ़कर कुछ कर भी सकता हूँ, या कि यही है तमाम. इसके बाद जो है यानी कि मेरे दस्तरस में हर चीज़ आ चुकी है पहले से, क्या इससे बाद भी कोई चीज़ आ सकती है, इससे आगे भी कोई चीज़ ये है. एक सवाल या निशान जो है इकबाल छोड़ते हैं यहाँ. He says
Agar maqsood kul main hu, if I am the desired one for everyone, if the whole universe is created to serve me, if I am the center of attention for everything, to mujhse mawara kya, then what is it beyond my reach? What is it that is better than me or above me? Or is there anything that is really higher in status than me? Is there anything that maybe I can accomplish that I have not accomplished thus far? Mere hangama hai nao banao ki intaha kya hai? What is the end point of all the actions that I can take, all the activities that I do, all the accomplishments that I have made? Is there anything that is, in other words, what is the end point of my capabilities? So, in other words, he raises the question that if human beings develop themselves to the point where they are actually getting things done by their creator the way they wish, then is now the question is there anything that is beyond our reach? Is there anything out there that is something that we have not accomplished thus far, or is it anything that is really better or closer to Allah subhanahu wa ta'ala than we are? Obviously, he just basically raises the question, but he had answered it in the first verse that if you become more or less perfect in your spiritual being, then Allah subhanahu wa ta'ala does things the way you want them done for you. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.